हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि यूपीटीटी वेदर पेपर 1 और वेदर पेपर 2 दोनों का सीडीपी का क्या सिलेबस रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले साल जनवरी में आपका यूपी टेट का एग्जाम निर्धारित कर दिया गया है। तो आप मान के चलिए, अब आपको यूपी में भी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो देखो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी को यूपी टेट का सिलेबस बताऊंगी और करवाऊंगी। तो आइए, यूपी टेट के सिलेबस की बात करें तो यूपी टेट में पेपर 1 की बात करें तो ये आपका 150 नंबर का पेपर आता है, जिसके अंदर सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, मैथमेटिक्स 30 और ईवीएस 30। यहाँ पर आप मान के चलेंगे जो ये लैंग्वेज 1 है और ये लैंग्वेज 2 है, ये आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बेसिकली लैंग्वेज 1 में 15 नंबर की पेडागोजी होती है और लैंग्वेज 2 भी 15, और मैथ्स के अंदर भी 15 नंबर की पेडागोजी और ईवीएस के अंदर भी 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो टोटल अगर आप देखें तो आपकी 30 + 30 60 और प्लस आपकी 30, यानी कि 90 नंबर की आपकी सीडीपी आपको पढ़नी है इसके अंदर। और अगर हम पेपर 2 की बात करें, वही डिफरेंशिएट है, सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर। लेकिन अगर हम यूपी टेट के पेपर 2 की बात करें, जैसे आपका सीटेट में होता है, साइंस और मैथ्स के बच्चे होते हैं, सोशल साइंस के बच्चे होते हैं, और दूसरे टीचर जो अदर सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, ये उनके लिए होता है यूपीटीटी पेपर 2। ठीक है, अब जो हमारा आज का मेन फोकस है वो क्या है कि यूपी टेट को फोकस करते हुए जो जो हमारा सिलेबस है वो आपको पता हो। देखिए, मैंने यहाँ पर सीडीपी को बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट किया है, मेन टॉपिक भी लिखे हैं और सब टॉपिक भी लिखे हैं। आप सभी अगर इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको यूपीटीटी में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्या पढ़ना है वो आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास, कि जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से आई। पहले इसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते थे, अब इसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। किस तरीके से पेस्टोलॉजी स्टैनले हॉल ने इसमें चेंज किए, और इसी के अंतर्गत ही हम यहाँ पर दूसरा पार्ट, ब्रांचेस एंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, आपकी मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं। जैसे कि मनोविज्ञान में सबसे पहले आपका आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर की बात हुई, धीरे धीरे करके अब मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। तो इसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम की सीडीपी की जान है, और वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास से जितनी भी आपकी थ्योरीज बनती हैं, जैसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत, डोमेन्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के क्षेत्र, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और वाइगोत्स्की की सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये आपको पता होगा। मोरल डेवलपमेंट जो कि सबसे पहले जीन प्याजे ने और फिर कोहलबर्ग ने दी। अच्छा, जीन प्याजे के मोरल डेवलपमेंट से यूपीटीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीटीटी में अब तक तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे सीडीपी में, ज्यादा फैक्चुअल कम अप्लाइड, लेकिन अब जब 3 साल बाद चेंज आ रहा है तो इसमें अब अप्लाइड भी वो पूछ सकता है। तो चेंजेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास और उसके सिद्धांत, और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है, साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, ये आपकी एरिक एरिक्सन की है। तो एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट है ये भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सिगमंड फ्राइड की साइको सेक्सुअल, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, साइको सोशल डेवलपमेंट है ये आपकी एरिक एरिक्सन की है, और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है
ये आपकी सिगमंड फ्राइड की है। तो ये दोनों ही आपको पढ़ने, क्योंकि ये सिगमंड फ्राइड भी देगा और ये आपको एरिक एरिक्सन भी देता है। ठीक है जी। तो ये दोनों की दोनों थ्योरीज आपको पढ़नी है, साइको सोशल भी और साइको सेक्सुअल भी। इसी के साथ साथ लर्निंग की अगर बात करें तो लर्निंग की आपको, लर्निंग के बारे में, लर्निंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर और सोशल लर्निंग थ्योरी, और लर्निंग की छोटी छोटी थ्योरीज को भी आपको यहाँ पर सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीटीटी में आपको लर्निंग की थ्योरीज नहीं पूछता, लेकिन यूपीटीटी में आपको लर्निंग की थ्योरी, बुद्धि के सिद्धांत और व्यक्तित्व की थ्योरी से भी प्रश्न आते हैं। तो चाहे बुद्धि की थ्योरीज हो गई, बुद्धि के मेजरमेंट हो गया, चाहे पर्सनैलिटी की थ्योरीज हो गई, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट हो गया, सिगमंड फ्राइड हो गया, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। मोटिवेशन एंड लर्निंग यानी कि मोटिवेशन और उसकी थ्योरीज, कॉग्निशन और इमोशन यानी कि संज्ञान क्या है, संवेग क्या है, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये वाला पार्ट अब पेडागोजी का शुरू हो रहा है। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि आकलन एवं मूल्यांकन, एजुकेशन एंड इवैल्यूएशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, हमारी शिक्षा, सिलेबस एंड करिकुलम, पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव, बाल केंद्र प्रगतिशील, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सभी पेडागोजी के पार्ट हैं, ये भी आपको यहीं पर ही कवर करने हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ये सभी पेडागोजी के टॉपिक भी कवर करने, जैसे कि शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर से यूपीटीटी के प्रीवियस ईयर पेपर खोलोगे तो 3 स्तर है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और आपका रिफ्लेक्टिव, इन तीनों से प्रश्न आए हुए हैं, ये भी आपको पढ़ना है। टीचिंग मैगजिम्स, टीचिंग स्किल्स एंड माइक्रो टीचिंग यानी कि शिक्षण कौशल और शिक्षण अभ्यास, सूक्ष्म शिक्षण, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कि आपको यहाँ पर फिलॉसफी क्या आती है एजुकेशन की, जैसे कि आपकी प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ये सभी फिलॉसफीज को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, संप्रेषण क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट, एजुकेशनल बॉडीज और एजेंसीज, और ईसीसी के अंदर आप एनसीएफ पढ़ोगे, चाहे वो आपका एनसीएफ 2005 हो, एनसीएफ 2023 हो, एनईपी चाहे वो आपकी एनईपी पुरानी हो चाहे नई हो, और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अब तक कौन कौन सी कमिटीज आई हैं वो सभी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो यूपीटीटी के सिलेबस को आप इतना लाइट नहीं मान सकते, क्योंकि सीटेट से बड़ा सिलेबस होता है इसका, और सीटेट से ज़्यादा आपको फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है। तो ये था आपका मेरे साथ यूपीटीटी का सिलेबस, जो कि आपको पूरी तरीके से हम यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं मंडे से। तो आपको मंडे से यूट्यूब पे यूपीटीटी की क्लास मिलने शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी। ठीक है जी। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी हमारे साथ यूपीटीटी की क्लास में ज़रूर जुड़े। जैसे सीटेट की सुबह क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही हैं, बहुत बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, वैसे ही यूपीटीटी की क्लासेस भी आपके लिए शुरू की जाएंगी, तो याद रखिए। और इसी के साथ साथ अगर आप यूपीटीटी की क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड क्लास की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो आप हमारे साथ पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास लेने के लिए आपको सुपर 70 कूपन कोड बेटा ये है SUPER070, सुपर 070 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यूपीटीटी का कोई भी कोर्स हो, चाहे उन सभी कोर्स पर आपको 70% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये सभी इंक्वायरी नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 9697888844, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ यूट्यूब क्लासेस एंड पेड क्लासेस में, और अपने यूपी टेट को क्लियर करने के लिए जो हमें यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने मिले हैं, इस 5 महीने में अपने यूपीटीटी की जीत को सुनिश्चित कर लीजिए।
उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दिए गए सिलेबस आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस में, पेड में एंड यूट्यूब में। तब तक धन्यवाद।